तो दोस्तों बोगनविलिया में बार बार ग्रोथ दिखने को मिलेगा। अब कुछ टाइम मिला तो मैं कुछ दिनों में उसको निकाल भी सकता हूँ या 1 साल और रहने दे सकता हूँ। अगर आपको इस ब्रांच को ज़्यादा थिकनेस बढ़ानी है तो ये इसी तरह ग्राउंड में जल्दी बड़ा होगा। और एक कॉमन प्रॉब्लम है बोगनविलिया में, इस तरह के पत्ते काले पड़ जाते हैं और एक ब्रांच में भी यहाँ सभी डाईबैक हुआ है। ये शायद फंगस की वजह से होता है। मॉनसून में ये प्रॉब्लम आता ही है बोगनविलिया में, पर कोई दिक्कत नहीं, फिर सर्वाइव तो हो ही जाता है। पूरा प्लांट कभी डाई होते नहीं दिखा इस प्रॉब्लम से। तो जो भी अनवांटेड ब्रांच है वही एक थंब रूल बना लेना है दोस्तों। अनवांटेड चीज़ें निकालते जाए और जो रखी है उसे संवारते जाए तो हमारा प्लांट डिजाइन हो ही जाता है। तो देखिए यहाँ 21 तारीख को हमने इसको हटाया था यहाँ से ग्रोथ कुछ, और ये नया ग्रोथ हो चुका है। 21 जून था और ये है 8 जुलाई और बढ़िया सा ग्रोथ। यहाँ एक कैनोपी डेवलप होने वाली है, उसको भी थोड़ा ट्रिम कर लिया है मैंने। तो नया ग्रोथ हटाते रहना है। और एक प्रॉब्लम आया था, कुछ ब्लैक हो रहे थे पत्ते, वो भी चला गया है। और नॉर्मल है दोस्तों, मॉनसून में कभी कभी पत्ते ब्लैक होते हैं। यहाँ देखिए नए ग्रोथ में। वो मैंने पूछा था एक्सपर्ट से कि वो होता है इस वाटर की एसिडिटी की वजह से। पहले बारिश में कुछ एसिडिटी ज़्यादा होती है वाटर की, तो इसी की वजह से। फंगस का इन्फेक्शन नहीं है उसमें। तो पहले बारिश में जब बोगनविलिया के पत्ते काले पड़ जाते हैं तो वो होता है, शायद उन्होंने बताया था मुझे कि वो है पानी की एसिडिटी। बट हमें उसी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते प्लांट। चलिए स्विमिंग कर लिया है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। देखते हैं अब क्या हाल है बोगनविलिया का। यहाँ नया ग्रोथ हुआ है। अब यहाँ देखिए 24 रुपये यहाँ एक ग्रोथ चालू हो गया था, जिसको मैं नहीं पढ़ पाया और इतना बढ़ गया। और हमें जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए वो उसको मिलता रहा। तो इस तरह से अगर कुछ ग्रो हो जाता है तो वो बुरी बात है हमारे लिए। ये भी नहीं चाहिए हमें तो ग्रोथ चाहिए केवल नीचे और केवल नीचे ही चाहिए। यहाँ हमें कैनोपी बनानी है और बनती नज़र आ भी रही है। चलिए कुछ ट्रिमिंग कर देते हैं और कुछ डिफोलिएशन जैसा भी करेंगे, क्योंकि सनरेज नीचे की ब्रांच को अच्छे से नहीं मिलेगा तो यहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये दूसरे प्लांट के भी नीचे है। तो थोड़ी बहुत हमें उन लोगों की केयर करते रहना है, यानी हमें जब भी टाइम मिलता है प्लांट को ऑब्जर्व करते रहे। देखिए यहाँ बहुत बुरी तरह से वायर बाइट हुआ है, तो उसका भी ग्रोथ बढ़िया है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस साल मैं नहीं निकालना चाहता क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। तो चलिए इस साल भी शायद इसको ऐसे ग्रो करने देंगे तो ये सब अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं उसका अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये फाइकस है जो कि ग्राउंड में ट्रेनिंग हो रहा है और यहाँ ट्रिमिंग के बाद देखिए ये ग्रोथ हो चुका था, जो कि हटा लेना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर नहीं हटाया तो रिवर्स टेपर या लंप बन सकता है। तो इसे जो अनवांटेड जो ग्रोथ होता है उसे हटा लेना चाहिए, जिससे प्लांट बैलेंस में रह सकता है। तो चलिए हटा लिया जाए। यहाँ 2 ब्रांच है एक जगह से, ये भी बीच में से निकाल दिया जाएगा। तो ढूंढ ढूंढ के निकालना है ऐसी चीज़ें जो एक ही जगह से 2 है। देखिए उसी में से एक हेल्दी वाला रहता है, दूसरा निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक हम प्लांट
पूरा ट्रेन नहीं कर पाते। तो ऐसे ही ग्रोथ रहता है जब भी ट्रिमिंग करते हैं। तो ये सब ग्राउंड ट्रेनिंग होता है तो ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि ग्रोथ भी ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए, जो भी ज़्यादा ग्रोथ है हटाते रहना होता है। यही ट्रिमिंग और ट्रेनिंग है दोस्तों। ये देखिए नज़दीक है, हटा लिया। इन दोनों के बीच में चल जाएगा, बट बीच में से हटा लेंगे बाद में। तो इसी तरह से काम करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। ये मेरे घर पे लगा है, तो जब भी घर पे जाता हूँ उसमें काम करने का मौका मिलता है। बोगनवेलिया ग्राउंड में लगा है और ये भी ग्राउंड में ही लगा है। तो चलिए, इसी तरह से बातें होती रहती है दोस्तों। तो इसी तरह बने रहना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। छोटे छोटे मगर काम की बातें ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन दोस्तों।